सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम देखते हैं आज का सुविचार। संगीत वह व्यक्त कर देता है जिसे कहा नहीं जा सकता और जिस पर चुप रहना भी नामुमकिन होता है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो अपने मन के भाव को प्रकट करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बात हमारे मन को बहुत लग जाती है, ठेस पहुंचाती है, लेकिन हम उसे कह नहीं सकते हैं, पर चुप रहकर भी रह नहीं सकते हैं। ऐसे वक्त संगीत के माध्यम से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने झुनझुना पिपूही बनाने की प्रक्रिया, बाजे की करामत तथा वनवासी लोगों के ताल के बारे में देखा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया। बच्चों, आपको पाठ वाचन करना है। जब आप पाठ वाचन करोगे तो ही आप प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो चलो चलते हैं अपने पाठ की तरफ। गाने बजाने का शौक। गाने बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। किंतु वहाँ के लोग वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। किंवदंती है कि जो सबसे अच्छा गाता था, राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिसे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। अब इस पाठ में गवैया दल, ये जो शब्द आया है, इसका अर्थ होता है गाने वाले, गाना गाने वाले का समूह, उसे गवैये दल कहा जाता है। यहाँ उसे ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आया है तथा आफत का अर्थ है मुसीबत और किंवदंती का अर्थ है अफवाह, जनश्रुति। अब पुराने ज़माने में राजा महाराजे जो थे, उनके दरबार में गाना बजाना हुआ करता था, है ना। आप फिल्मों में देखते हैं ना, जो राजे महाराजे होते थे उनके दरबार में गाना बजाना होता था। कई गुणी कलाकार अपनी कला को दरबार में राजा के सामने पेश करते थे। गाने बजाने का शौक पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। पिछड़े से पिछड़े युग्म शब्द यहाँ आया है। यहाँ मध्य अफ्रीका का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि वहाँ के गवैये दल खूब गाना बजा करते थे और उनको पूरा सम्मान भी मिलता था। किंतु ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे अच्छा गाता था, राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था। क्यों? क्योंकि गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए, सियासत छोड़कर कहीं और न चला जाए और जाकर अपनी कला कहीं और प्रस्तुत न करे। यहाँ हमें बच्चों राजा का स्वार्थी स्वभाव दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि एक तरीका ऐसा भी था कि गुणी व्यक्ति का अंग विच्छेदन किया जाता था। अंग विच्छेदन कैसा? कि जैसे कोई अच्छा कारागिर हो, जो बहुत अच्छी कारागिरी करता हो, उसके हाथ काट दिए जाते थे, गायकों की आंखें निकलवा लेते थे। ये कृत्य उसमें शामिल था और ये बड़ा ही अमानवीय कृत्य था। ऐसी हालत में कौन ऐसा है जो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहेगा? ऐसा करने से कभी प्रतिभाएं जो है वो उभर नहीं सकती। अगर किसी के अंदर गुण भी है तो वो जाकर पेश नहीं करेगा, इसी डर की वजह से कि राजा के दरबार में जाने के बाद अपनी कला का अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो राजा बाद में हमको ये सज़ा दे सकता है। अगला परिच्छेद देखते हैं। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े
दो पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। बर्मा की एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम में रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की बड़ी कद्र है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ है। एक न एक ये यहाँ युग्म शब्द आया है। मुंगरी, मुंगरी का अर्थ होता है मुठियादार लाठी। मुंगरी का अर्थ होता है मुठियादार लाठी। यहाँ हल्के हल्के ये युग्म शब्द आया है। भिन्न भिन्न ये भी युग्म शब्द यहाँ आया है। पोपले का अर्थ है खोखले तथा उन्हें पीटकर उन्हें ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कदर का अर्थ है प्रतिष्ठा। अब संगीत भारतीय संस्कृति का आत्मा कहा जाता है। संगीत हमारे देश के लोगों के जीवन से जुड़ा है ना। हमारे हृदय की आवाज़ है संगीत। हमारा कोई भी शुभ कार्य संगीत के बिना संपन्न नहीं हो सकता है। भगवान के सामने जब भी हम भक्ति गीत गाते हैं तो बहुत हमें सुकून मिलता है। आजकल तो शादी ब्याह में भी एक खास कार्यक्रम संगीत का होता है, जिसमें गाना बजाना होता है, हमें पता है। अब हर एक देश का एक ना एक बाजा मशहूर है ना। जिस प्रकार हमारे भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी जो है वो वीणा बजाती है। चीन के बाजे का नाम राजा है। जापानी लोगों के बाजे को एंगलोंग कहा जाता है। जापान में भारत के जैसे ही तार के संयोग से बने बाजे होते हैं, जैसे कि सारंगी है, वीणा। अब बाजे की तरह संगीत, या जिसे हम धुन कह सकते हैं, वो भी कई बार ऐसा होता है कि भारतीय गाने की जो धुन है, यानी हिंदी सॉन्ग्स जो है, वो पाश्चात्य संगीत के जैसे ही होते हैं। उनका संगीत सुनकर हमें खुद यकीन नहीं होता। उसी तरह पाश्चात्य गीत संगीत भी उनके गीत ऐसा होगा कि जो हमारे भारतीय संगीत पर आधारित होगा, है ना। हमने देखा कि अलग अलग बाजों की उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हुई है ना। हमने इसमें प्रक्रिया देखी है ना, बाजे की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसी तरह गाने की उत्पत्ति भी हुई है। पता है बच्चों आपको गाने की उत्पत्ति कैसे हुई है? ये प्रकृति से हुई है। प्रकृति में जो हवा, पानी, पत्ते, झरने, पेड़, नदियाँ, सागर, इनके सब की अलग अलग आवाज़ होती है। हवा की भी एक आवाज़ होती है ना। बहुत हवा आती है तो अलग आवाज़ आती है। पानी गिरने की आवाज़ भी बहुत अलग आती है। हवा के कारण जब पत्ते हिलते हैं, पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं, उनकी भी आवाज़ होती है। झरने के पानी की आवाज़ अलग होती है। नदी के पानी की आवाज़, सागर की आवाज़, ये सारी जो आवाज़ें हैं, इन्हीं आवाज़ों से संगीत की उत्पत्ति हुई है। और हम मानते हैं कि अब ये पत्थर जो है, इसका क्या उपयोग है ना। हमारी नज़र में इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन अगर इस पत्थर को भी हम एक के ऊपर एक को घसते, एक दूसरे को घिसते हैं, तो उसमें से भी एक अलग आवाज़ आती है। और इन्हीं आवाज़ों से संगीत की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उनके पास केवल 3 बाजे होते हैं, ढोल, पिपुही और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मज़े गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार
के पानी को कम या बेशी करते हैं। अभी उत्तर अमेरिका के रेड स्किन जाति के जो गवैये हैं ये मस्त गवैये होते हैं। मस्त गवैये यानी ये मत वाले होते हैं बहुत। और वे, फिर से निश्चयवाचक सर्वनाम आया है। आदि निवासी का अर्थ है आकर बसने वाले, तथा कम या बेशी, बेशी का अर्थ होता है ज़्यादा। अब जिस तरह मध्य अफ्रीका के गवैयों के बारे में हमने देखा, उसी तरह अब उत्तर अमेरिका के बारे में देखते हैं। ये रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। वो ढोल, पिपुही और झुनझुना बजाकर मस्त गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी जो लोग हैं वो एक विचित्र ढोल का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, ढोल में पानी रखकर अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए उस पानी को यानी कम और ज़्यादा करते हैं। ढोल जो है ना बच्चों, ये बहुत ही पुराना वाद्य यंत्रों में से है। इस ढोल को ढोल, ढोलकी, ढोलक आदि नामों से जाना जाता है। इसे हथेलियों से भी बजाते हैं और कुछ लोग इसे छड़ी से भी बजाते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से भक्ति संगीत और लोक संगीत को ताल देने के लिए किया जाता है। कहते हैं प्राचीन काल में ढोलक का प्रयोग दुश्मनों पर वार करते समय या खूंखार जानवरों को भगाने के लिए या फिर घोषणा देने के लिए किया जाता था, है ना, जिसे हम ढिंडोरा पीटना कहते हैं। ये शब्द हमने इसके पहले की कक्षा में देखा है। ढिंडोरा पीटकर सारे गांव को वो बात बता देते थे, उसे कहते हैं घोषणा करना। अब इस परिच्छेद में जिस तरह ढोल में पानी रखकर गवैये उसके स्वर के अनुसार उसे कम ज़्यादा करते हैं, उसी तरह इस प्रयोग को आप लोग आपके घर में भी करके देख सकते हो। आपको कटोरी में पानी लेना है, अलग अलग कटोरियाँ लेकर, कांच की कटोरी में पानी, स्टील की कटोरी में, प्लास्टिक की कटोरी में, और उस कटोरियों को छड़ी से बजाना है। बजाने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि हर एक कटोरी से अलग आवाज़ आती है। ये आपको घर पे करके देखना है।